नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था को बिल्कुल प्रारंभिक से पढ़ रहे हैं। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की 5वीं क्लास है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने दो पूर्ण अवधियों में भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? दोस्तों, हमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और यहाँ पे आपका भारत और के बीच में अवधियों के बीच में होगा। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, किसने दो पूर्ण अवधियों में भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा संसद का। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हर 5 वर्ष के बाद भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो यह जो है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक केंद्रीय मंत्री जो है अपने पद पर स्थित रहेंगे। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य को नामित किया जा सकता है, उसको यह अधिकार होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाते हैं? तो कितने जाते हैं आपको बताना है। 12 किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्य जो है नामित कर सकता है। अब अगला प्रश्न, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग जो होता है उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा मौलिक अधिकार है। उच्च न्यायालय को यह मौलिक अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव का विवाद जो होते हैं उस पर समझौता करने का इसको पूरा अधिकार होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला और अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? मतलब यहाँ पे और नहीं लगेगा, प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो ये थे एक अराजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक राजनीति में नहीं थे, फिर भी ये जो है भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल यानी कि आपात स्थिति लागू की थी? तो ये वर्ष था 1975। 1975 में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। अब आपके लिए अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो यह धारा होती है 356 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न। तो आपके अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति मतलब न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो यह निर्धारित है 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए।
अब आपके लिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो यह एक बार भी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि भारत में कभी वित्तीय आपातकाल की स्थिति आई हो। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकाल का अधिकार होता है? मतलब आपात जो होता है उसका अधिकार होता है, ये तो 3 प्रकार का अधिकार होता है। आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? तो यह लागू हुई है आंतरिक आपात स्थिति, यह भारत में सिर्फ अभी तक एक बार लागू हुई है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश की जो राजा रानी होते हैं उनके पास अधिकार है। मतलब ब्रिटिश के राजा रानी और भारत के राष्ट्रपति दोनों के जो पद हैं वो बराबर के हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्र सरकार की किसकी सिफारिश के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? तो यह अनुदान देती है वित्त आयोग जो होता है उसकी जो है सिफारिश पर जो है ये भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार राज्य को सहायता अनुदान देती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में केंद्रीय संसाधनों के निर्माण पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है, मतलब किया जाता है? तो इस प्रकार से आंसर है वित्त आयोग का। और केंद्र और राज्य के बीच में केंद्रीय संसाधनों का जो निर्माण होता है इस पर जो परामर्श किया जाता है उसके लिए राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। इन दोनों सदनों के बीच में जब गतिरोध की स्थिति में होती है तो उससे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो है संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है सरकार का वो राष्ट्रपति होता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो अपर हाउस होता है उसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो जो है ये नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है सांसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में सांसदीय ढांचे के 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो ये सदन होंगे विधानसभा और लोकसभा, क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा जो है स्थायी सदस्य है जो कि विधानसभा और लोकसभा आपका अस्थायी सदस्य है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक लेखक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो वह है लोकलेखा समिति। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सांसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है सांसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? स्वीकृति जो है देता है सांसद देते हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल के समूह के रूप में कौन उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है लोकसभा जो है मंत्रिमंडल समूह के रूप में उत्तरदायी होती है। अब आपके लिए लास्ट वाले वीडियो का प्रश्न, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो यह लगाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण जब राष्ट्रपति करता है तब उसके लिए 14 दिन पहले किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित तौर पर सूचना देनी होती है। दोस्तों जो भी मैं आपको प्रश्न लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताया करें और डिटेल से बताया करें। जितना आप क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताओगे उतना ही वह क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से अगर वो क्वेश्चन रखा है तो आप उससे जल्द से जल्द जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए आज का प्रश्न, तो आपके लिए आज का प्रश्न है, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो हमें फेसबुक पेज और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक तो जरूर शेयर करें ताकि आपके और भी साथी हैं वो उसका लाभ ले पाएँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।